ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए अप्रैल के मध्य भाग में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। देखिए, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से चलते हुए उच्च स्थान में इस वक्त विराजमान है और साथ साथ अप्रैल के मध्य भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में पदार्पण करने वाले हैं। राहु के साथ उनकी युति जो चल रही थी अब वो समाप्ति की तरफ है और अप्रैल के मध्य भाग में वो परिवर्तन कर कर आपके सप्तम भाव में विराजमान होने वाले हैं बृहस्पति के साथ। ये बड़ा शुभ योग बनने वाला है, उन्नति कारक योग होने वाला है। उच्च के सूर्य जब आएंगे यहाँ पर तो कई प्रकार के उन्नति के योग आपके साथ आपकी राशि के अनुसार से बनने के रास्ते बनेंगे। शनि महाराज का टकराव अभी भी लगातार चल रहा है और वो 23 अप्रैल तक चलना है और ये युति जो है वो युद्ध कारक है, प्रलयंकारी है, साथ साथ विशेष तौर पे अनेक प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे में ग्रहों का योगायोग क्या कुछ आपके लिए करने वाला है वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आपको एक बात और समझनी चाहिए। इन दिनों नवरात्र के शुभ योग चल रहे हैं और नवरात्र एक ऐसे सिद्ध मुहूर्त होते हैं जिसमें हम परमात्मा का, भगवती का, दुर्गा का स्मरण करके अपने अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। पुण्य कर्म जब जागेंगे, पुण्य कर्म आपके द्वारा जब होंगे तो जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए यथासंभव पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करने का हमको प्रयास करना चाहिए और जो दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, नवरात्र, ये सब जो सिद्ध मुहूर्त हैं इसमें जो किया गया कार्य है उसका कई गुना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसमें यथाउचित भाव, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाव को रखा कि जितने पुण्य हो सकते हैं इन शुभ वेलाओं में, शुभ मुहूर्तों में अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने का सूत्र है। तो इसको समझ लें। तो आप समझें सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग क्या है। 11 अप्रैल की यदि हम बात करें तो चैत्र का शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि है, गुरुवार का अवसर है और वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है। इस दिन सुबह सुबह 8:47 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके सप्तम भाव से बृहस्पति के साथ से आगे निकलकर अष्टम भाव में पदार्पण करेंगे और ये अष्टम भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे। चंद्र घंटा भगवती की आराधना करने का अवसर है और ग्रह योग जो दिखाते हैं आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपको विशेष तौर पर संयम बरतने का प्रयास करना चाहिए। कई चीज़ों में संयम टूटता दिखाई देगा और सूर्य राहु की युति जो है आपके छठे भाव में चल रही है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी का योग बन सकती है। ऐसे में थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गौरी गणेश का पूजन करें क्योंकि गणगौर भी है इस दिन, चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। साथ साथ मत्स्य जयंती भी है, उस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है तो ये आपके लिए खासतौर पर जल का दान करने से कल्याण के योग बन सकते हैं। ये गर्मी हो रही है, ऐसे में कोशिश करें जल का दान करने का प्रयास करें। रवि योग है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। वहीं 12 अप्रैल की बात करें तो चतुर्थी का योग, साथ साथ शुक्रवार का अवसर पड़ रहा है और ये ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन कुष्मांडा की आराधना करने का, नवरात्र का चतुर्थ दिवस का जो अवसर है वो भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का होता है और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, इन दिनों विशेष तौर पर बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में चल रहे हैं और ये आपके जो पर्सनैलिटी है, ऊरा है, उसमें कुछ पॉजिटिव लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा एनहांस करते हुए उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। जहाँ कोई कार्य अटक रहा हो खुद जाके काम में इन्वॉल्व होने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बहुत अच्छा योग चल रहा है इन दिनों कि आपकी राशि के अनुसार से जो योग चल रहा है कि आपका प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा। क्या होता है कि कई बार हमारे पर्सनालिटी में ऐसे योग चल रहे होते हैं कि हम जाएंगे और सामने एक झगड़ा करके आएंगे, लेकिन इन दिनों ग्रहों का योग इस प्रकार का है कि आप जाएंगे तो आपका सूदिंग प्रभाव वहाँ पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। पीला तिलक और माथे पे लगाएं। कुष्मांडा जी की आराधना इस दिन करना आपके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। माँ भगवती को पेठे के भोग लगाइए, कल्याण होगा। और अधिक बात ध्यान रखिएगा, भद्रा है इस दिन, जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब दोपहर के 1:11 तक विद्यमान रहेगी, तो नए कार्य करने से बचना चाहिए इस दिन। 13 अप्रैल का दिवस पंचमी का अवसर है, शनिवार का योग है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके भाग्योदय करने के योग बनाएंगे। चंद्रमा का परिवर्तन दोपहर को करीब 12:50 के आसपास होगा और ये परिवर्तन करने का योग बहुत सुंदर रहेगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा का परिवर्तन होगा ये भाग्योदय कारक योग बनता दिखाई देगा। इस दिन श्री पंचमी भी है और साथ साथ सूर्य भी परिवर्तित होकर राहु के ग्रास से निकलकर आपके सप्तम भाव में उच्च के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग रहेगा।
ऐसे में स्कंद माता की आराधना करें, थोड़ा हो सके तो खिचड़ी का दान करें, वस्त्रों का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। देखिए शनिवार के दिन ये परिवर्तन होने का योग बन रहा है और इस वक्त शनि महाराज की युति जिस प्रकार से चल रही है वो भी एक तरह से विचारणीय है, शनि मंगल की युति। और साथ साथ नव वर्ष जो आरंभ हुआ है इसमें भी ग्रहों की युति जो चल रही है विशेष तौर पर वो समझने वाली है। सूर्य का राहु के साथ हटना एक बहुत सुंदर योग है। सूर्य राहु ग्रहणकारी योग बना रखा था जो पिछले 1 महीने से अनिश्चितता का योग दे रहा था, ये परिवर्तन की तरफ जाएगा और ऐसे में सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। माँ भगवती की आराधना कात्यायनी रूप में उनका आराधना करने का नियम है और विशेष तौर पर इस दिन विशेष तौर पर उनका स्तवन करें। और साथ साथ नवरात्र का जो पंचम दिवस है वो स्कंद माता की आराधना करने का अवसर माना जाता है। माँ स्कंद माता की आराधना अवश्य करें। मातृ का वास्तविक रूप या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना सर्व प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। कात्यायनी जी की आराधना नवरात्र के 6ठे दिवस होती है और वो सोमवार का अवसर है। 14 अप्रैल को षष्ठी तिथि, रविवार का अवसर, कात्यायनी जी की आराधना का अवसर। माँ भगवती कात्यायनी समस्त देवियों में सबसे चमत्कारी स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है ऋषि कात्यायन के घर में कोई संतान नहीं थी, उन्होंने माँ भगवती की आराधना करी और भगवती से ये प्रार्थना की कि आप उनको कन्या रत्न के रूप में प्राप्त हो, और माँ भगवती ने तथास्तु कहा। सोचें इतनी सुंदर संस्कृति भारतीय संस्कृति में, जहाँ हम पर आरोप लगता है कि इस देश के अंदर ऐसी जो व्यवस्थाएं बनी कि जिसके अंदर लोगों ने कन्या रत्न की जगह लड़के को प्राप्त करना ही सबसे ज़्यादा महत्व दी, यहाँ कात्यायन ऋषि की इतनी बड़ी कथा आपके समक्ष विराजमान है और जो ये बात कहती है। कालांतर में क्या कुछ कारण रहे वो एक विचारणीय विषय है, उसको हमें समझना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता उस बात को प्रतिपादित करती है और ये कात्यायनी देवी की कथा इसको सारांश रूप में समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। खैर ग्रहों की बात करें तो रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल है। भाग्य से बहुत अच्छे काम होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में भाग्य का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सज्जनता आपके अंदर रहेगी, धर्म में आपकी इच्छा जागेगी, धर्म कार्य करने से भाग्य में उन्नति होने के योग बनते दिखाई देंगे। रवि योग है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको अर्घ दें, कल्याण का योग बनेगा। बात कर लेते हैं 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल सप्तमी तिथि, सोमवार का अवसर और कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण होगा करीब रात्रि में, लेकिन दिन पूरा आपके लिए लाभ का बना हुआ है। चंद्रमा भाग्य में विराजमान है और बहुत सुंदर तरीके से आपके कार्य में उन्नति प्रदान करने के योग बना रहे हैं। इस दिन भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का दिन है। देखिए इन दिनों ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहा है वो 6ठे भाव में प्रबल विजय का योग भी चलता दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग है। माँ भगवती कालरात्रि का भी स्तवन कर लें तो बहुत सुंदर होगा। माँ भगवती जो कालरात्रि हैं वो समस्त शत्रुओं का हरण करने वाले हैं, समाप्त करने वाली हैं और दुर्बुद्धि जो है उसका समाप्ति का योग बनाने वाली है। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। ये मंत्र का यदि पीली सरसों से आहुति दी जाए तो कहा जाता है कैसे भी शत्रुता जीवन में चल रही हो तो उसको समाप्ति के योग बन जाते हैं, मुकदमों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और हमारे आश्रम में आजकल जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन चल रहा है उसमें इस मंत्र का विशेष प्रयोग किया जाता है और अद्भुत रूप से जीवन में कल्याण के योग बनते। तो आप भी इस मंत्र का सानिध्य लें। भद्रा रहेगी दोपहर को 12:11 के बाद से लेकर करीब रात्रि में 12 बजे तक, तो दोपहर के 12:11 के बाद नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 16 अप्रैल का दिवस, अष्टमी तिथि, मंगलवार का अवसर है और साथ साथ महाअष्टमी का योग है। महागौरी जी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। चंद्रमा दशम भाव में विराजमान हो गया उच्च का होकर और ये आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बना रहा है, कार्यों में सफलता देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे तो लाभ प्राप्ति के योग अच्छे बनेंगे। इस दिन अशोकाष्टमी, समस्त शोकों को नाश करने वाली अष्टमी। कहा जाता है माँ भगवती इस दिन सीता जी ने हनुमान जी से राम कथा का श्रवण किया था। अशोक वाटिका में बैठे हुए उनके मन के समस्त शोक दूर हो गए थे। तो आपको भी यदि जीवन में कोई एंजाइटी इत्यादि परेशान कर रही हो, जिसको भी परेशान कर रही हो, तो इस दिन इस योग में महाअष्टमी के अवसर पर अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर भगवती का स्तवन, यज्ञ, साथ साथ हनुमान जी की कथा, राम जी की कथा, रामायण का पाठ, रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ यदि कर लें तो मन के तमाम जितने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने के लिए रास्ता बहुत सुंदर प्राप्त होगा। 17 अप्रैल का अवसर अद्भुत है, रामनवमी का अवसर है। ग्रहों का योगायोग भी बड़ा सुंदर बना हुआ है। बुधवार के दिन नवमी का अवसर, रामनवमी का योग और महानवमी का योग सुंदर तरीके से आपके जीवन में लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बट ध्यान रखिएगा, कार्य को करते वक्त एग्रेसिवनेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए।
जीवन में कैसी भी स्थिति बने, लेकिन गुस्सा ऐसा है जो समस्त कार्यों को कष्ट देने के योग बना सकता है, विजय के योग को भी आपके परिवर्तित करके। तो इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। नमक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में जाकर गौशाला में नमक की एक सेंधा नमक की डेली लेके वहाँ रखने का प्रयास कीजिए। गुस्से पर विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। महानवमी का अवसर है, हमने आश्रम पर बड़ा भव्य यज्ञ रखा है जो रात्रि में करीब करीब शाम को 6 बजे से 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में करीब करीब 11 बजे तक चलेगा। और इसमें रामनवमी के अवसर पर, महानवमी के अवसर पर जो संपूर्ण नवरात्र के अंतर्गत यज्ञ चला उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, सादर सम्मानित हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर माँ भगवती से अपने जीवन में कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर अवसर है और जो भी आश्रम में इस सुंदर यज्ञ में भाग लेते हैं उनके बहुत सारे वारे न्यारे होने के योग बनते हैं। तो आप भी क्यों दूर रहते हैं। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में शाम को एक कार्यक्रम बहुत बड़े यज्ञ के रूप में उपस्थित रहेगा, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। 18 अप्रैल को दशमी का अवसर, गुरुवार का अवसर, सिंह में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और ये आपके लिए विजय दिलाने का योग सुंदर तरीके से बनाते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के योग बना रहे, रवि योग विद्यमान है। ऐसे में सुंदर तरीके से गुरुजन का पूजन कर केले का पूजन करके भगवान विष्णु का उपासना करके दिन को और शुभ करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। देखिए 17, 18, 19 तारीख को अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्रों का योग है। ये गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कर लीजिएगा और जिन्होंने अपने जन्म काल से अभी तक नहीं कराई है तो अब भी करा सकते हैं। ये योग हर 27 दिन बाद परिवर्तित होकर आता है, तो अवश्य कराएं और 27 दिन तक 1,000 मूल मंत्र का जप कर इस कार्य को कर लेना चाहिए। उससे बहुत सारे विघ्न दूर होने के योग बन जाते हैं। 19 अप्रैल का अवसर एकादशी है, शुक्रवार युक्त एकादशी, कामदा एकादशी है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन, सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमिग्वं सर्वतत्वात्रुतिसांगुलम, भगवान का पूजन कर शालिग्राम जी का पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करने से कहा जाता है अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के योग बन जाते हैं। ग्रहों का योग आपके अनुकूल बना हुआ है। श्रद्धा के साथ काम करने का प्रयास करें। सफलता के लिए ये जो उपाय बताया ये अवश्य कीजिएगा। भद्रा विद्यमान है इस दिन। सुबह 6:45 से लेकर रात्रि में 8-8:30 बजे तक के बाद रहेगी, तो ध्यान रखिएगा इस दिन नए कार्यों पे हाथ डालना ठीक नहीं रहेगा। 20 अप्रैल का अवसर द्वादशी का अवसर है और इस दिन बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध ग्रह उदय होने के योग बना रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में चलते हुए बुध उदय होंगे और ये विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा कार्य रहेगा। इन दिनों बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं कि जो बनते बनते काम आप बिगाड़ाएं। जी हाँ, अपने गुस्से के कारण से ध्यान रखिएगा। बुध का छठे भाव में, सूर्य का सप्तम भाव में होना, बृहस्पति के साथ होना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपके गुस्से के कारण से, आपकी हठधर्मिता के कारण से, आपके फक्कड़पने के स्वभाव को थोड़ा बढ़ाता दिखाई देगा। ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कुछ दिन जब तक बुध यहाँ छठे भाव में उदय होकर बैठे हैं, आप अपने आप इमोशंस को शांत रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा विजय होने के योग है। सब कुछ बहुत बढ़िया बनेगा, लेकिन आखिरी में आप अपने फक्कड़पने के कारण से नहीं, मुझे नहीं लेना, बने बनाए काम पे लात मार के आ सकते हैं। स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में शुभ उपाय विशेष तौर पर करें, क्योंकि बुद्धि में भी शनि महाराज चल रहे हैं इन दिनों, तो शनि के निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ करें और विशेष तौर पर अपने बहुत सारे जन्मपत्री के अनुसार से ग्रहों को दिखाकर समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय यदि समझ में आ जाए कि समय की चाल कैसी है, तो बहुत सारे अशुभ को हम शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से, उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं, पहली पैड़ी पर हैं, 10वीं पैड़ी पर हैं, 100वीं पैड़ी पर हैं, 1000वीं पैड़ी पर हैं, 1,00,000वीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा।
तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षटवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है। भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में यह आश्रम करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार्क में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी के डिसऑर्डर्स में, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएं जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा। पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा। आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा। ये ऐसी अद्भुत मुद्रा है। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नहीं आवश्यकता आपको किसी नग की, नहीं आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 85 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से, पीताम्बरा भगवती का ये श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में, और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में, आश्रम में भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोगों के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पे जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है। और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि, आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं। पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया और आज उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।